एशिया में क्रिकेट का बादशाह कौन, फैसला आज होगा। फैसला कुन मार्के में पाकिस्तान और भारत आज आमने सामने होंगे। एशिया कप की 41 साल तारीख में पहली बार रिवायती हरीफ फाइनल में टकराएंगे। हेड कोच माइक हैसन फाइनल में बेहतर खेल पेश करने के लिए पुरउम्मीद। कौमी टीम की भरपूर प्रैक्टिस, भारत को हराओ, ट्रॉफी लाओ, दिल दिल की आवाज। शायकीन क्रिकेट तारीखी मैच देखने के लिए पुरजोश, चौके छक्के लगेंगे, विकेटें उड़ेंगी। शायकीन ने हाई वोल्टेज मैच देखने के लिए बेकरार। भारत से अगले पिछले हिसाब चुकता करने का सुनहरी मौका, क्रिकेट लवर्स के कौमी टीम को मशवरे। दोनों टीमों पर फाइनल में एक जैसा प्रेशर होगा। कप्तान कौमी टीम सलमान आगा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा भारत से गुज़श्ता मैचेस अपनी गलतियों की वजह से हार, मेरी परफॉर्मेंस तवक्कुआत के मुताबिक नहीं, विकेट देखकर प्लेइंग 11 का फैसला करेंगे। भारतीय मीडिया जो कहता है कहता रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, कभी नहीं देखा हैंडशेक ना हुआ हो, ये क्रिकेट के लिए अच्छा नहीं। पहले भी पाक भारत मैचेस हुए, हालात खराब होने के बावजूद हैंडशेक हुआ। हर खिलाड़ी को जज्बात के इजहार का हक है, किसी की तौहीन ना की जाए। भारत का दबाव तोड़ें और डटकर मुकाबला करें। साबिक फास्ट बॉलर शोएब अख्तर का कौमी टीम को मशवरा, कहा भारत के खिलाफ इसी जज्बे के साथ मैदान में उतरे जैसे बांग्लादेश के खिलाफ सेमीफाइनल में खेल पेश किया था। सिर्फ 20 ओवर पूरे नहीं करने बल्कि इब्तिदा में विकेटें हासिल करनी है। शुरू में भारतीय टीम का कोई बड़ा खिलाड़ी आउट हो गया तो टीम दबाव में आ जाएगी। नंबर 1 के तासुर से बाहर निकलें, क्रिकेट पर फोकस करें। नो हैंडशेक, नो फोटो सेशन, भारत का खेल से फिर खिलवाड़, सियासत से न आया बाज। एशिया कप के फाइनल से कबल कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट मनसूख, फोटोशूट से मुतल्लिक हतमी फैसला आज होगा। ज़राए के मुताबिक BCCI ने असर रसूख इस्तेमाल करते हुए फोटो सेशन मनसूख कराया। भारतीय क्रिकेटर्स को हैंडशेक तनाज़े और खेल में सियासी बयानबाजी के बाइस तनकीद का सामना है। एशिया कप के फाइनल में हाउसफुल रहेगा। रिवायती हरीफों के दरमियान मैच के तमाम टिकट फरोख्त। तो मैं पाकिस्तान के खिलाफ मैच से कबल भारतीय खिलाड़ी फिटनेस मसाइल का शिकार। ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या और अभिषेक शर्मा की मैच में शिरकत पर सवालिया निशान। कश्मीर पर सालिसी की पेशकश की गई तो हम तैयार हैं, अमरीकी महकमे खारजा का बयान, कहा कश्मीर पाकिस्तान और भारत के दरमियान बराह रास्त मसला है। पाक भारत जंगबंदी में अमरीका ने मदद की, दहशतगर्द हवाले करने के इकदाम पर पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं। 13 अमरीकियों को कत्ल करने वाले दहशतगर्द की हवालगी ताल्लुकात की अच्छी शुरुआत थी। पाकिस्तान और भारत के साथ ताल्लुकात मुख्तलिफ नौयत के हैं। हम रिकॉर्डिंग में सरमायाकारी के मौके देख रहे हैं। शहबाज शरीफ अमेरिका का दौरा मुकम्मल करके लंदन पहुंच गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेनेवा में नवाज शरीफ से मुलाकात, खैरियत दरियाफ्त की। लीगी कायद ने अपनी सेहत के हवाले से आगाह किया। शहबाज शरीफ ने सदर नून लीग को अपने दौरे सऊदी अरब और अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात के बारे में बताया। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ से कहा कि आप बहुत मेहनत से पाकिस्तान का बयानिया दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं। तहसील गोली की जबान समझने वालों को इसी जबान में समझाएंगे। वजीर ममलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा दहशतगर्दों के साथ खड़े होने वाले को दहशतगर्द ही समझाया जाएगा। दहशतगर्द हमलों में 70 से 80% अफगान शहरी मुलविस होते हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने 13 साल हुकूमत में दहशतगर्दी के खात्मे का कोई प्लान बनाया? नेशनल एक्शन प्लान पर तमाम सियासी जमातें मुत्तफिक हैं, लेकिन अमल क्यों नहीं होता? आप जलसा जरूर करें, लेकिन दहशतगर्दों को ललकारने के लिए सऊदी अरब से दिफाई माहिदा पाकिस्तान की बड़ी सिफारती कामयाबी है। दिफाई माहिदे के समरात जल्द सामने आएंगे। CPEC-2 फिर शुरू होने जा रहा है। पाकिस्तान की सिफारतकारी अपने उरूज पर है। वजीर आजम और फील्ड मार्शल की पार्टनरशिप कामयाबियां समेट रही है। वजीर आजम के लिए रेड कारपेट बिछाए जाते हैं, पहले कभी ऐसा नहीं था।
कश्मीर एक्शन कमेटी का एजेंडा अवामी मुफाद का नहीं, महाजरीन जम्मू कश्मीर की नशिस्तें खत्म नहीं कर सकते। मुतालबे का मकसद महाजरीन जम्मू कश्मीर की नुमाइंदगी को खत्म करना है। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर चौधरी अनवारुल हक की 92 न्यूज़ के प्रोग्राम नाइट एडिशन में गुफ्तगू। कहा, वुज़रा और असम्बली अरकान की मराद पर कोई डेडलॉक नहीं, बात करने को तैयार हैं। आज़ाद जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हुआ, शहरियों को वोट से महरूम नहीं किया जा सकता। आज़ादी की तहरीकें खून से लिखी जाती हैं। भारत ने 2019 में 65 लाख गैर रियासती लोगों को जम्मू कश्मीर में बसाया, मुस्लिम कम्युनिटी को अक़लियत में तब्दील किया। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत मुल्की सैलाबी सूरत हाल पर वर्चुअल इजलास। शहबाज शरीफ की फसलों और बुनियादी ढांचे के नुकसानात का तखमीना जल्द लगाने की हिदायत। मुतासरीन के लिए रिलीफ और बहाली की कार्रवाइयाँ भी तेज करने का कह दिया। बोले, सैलाब मुतासरीन की बहाली तक चैन से नहीं बैठेंगे। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली के बायस कुदरती आफात से शदीद मुतासिर है, आइंदा साल के लिए पहले से तैयार रहना होगा। शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत पाक मलाइशिया तिजारत से मुतल्लिक भी इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा, मलाइशिया ने हर मुसीबत में साथ दिया, दो तरफा तिजारती ताल्लुकात बढ़ाने के बेपनाह मौके हैं। बीफ की मलाइशिया बरामद के लिए मुतल्लिका इदारे काबिल अमल और ठोस मनसूबाबंदी तश्कील दें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने फ्लड सर्वे मुहिम लॉन्च कर दी। सैलाब ज़दगान के लिए खुसूसी कार्ड जारी करने का ऐलान। तकरीब से खिताब करते हुए मरीम नवाज ने कहा, पंजाब पर तनकीद करने वाले अपने सूबे में भी काम कर लें। पंजाब आगे बढ़ रहा है, इसलिए तनकीद हो रही है। कोई काम करेगा तो कैमरे के सामने भी आएगा। कैमरा आवाम को बताता है सीएम क्या कर रही है। काम हो रहा हो तो सर चढ़कर बोलता है, चुप करके जो होता है वो काम नहीं, आराम होता है। मरीम नवाज ने कहा कि सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे, अवाम की खिदमत ही असल सियासत है। रज़ाकार सैलाब से नुकसानात का तखमीना लगाएंगे। वज़ीर आला मरीम नवाज ने PDMA के रज़ाकारों से हलफ लिया। नून लीग को उंगलियां तोड़ने का शौक है, मगर किसान का भी सोचे। बेनज़ीर भुट्टो की फोटो की वजह से बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का डेटा इस्तेमाल नहीं कर रहे। पिछली बार सैलाब आया तो किसानों को कुछ नहीं मिला। अगर लोकल नुमाइंदे होते तो सैलाब से ये हाल ना होता। पीपल्स पार्टी के मरकजी सेक्रेटरी इतलाक नदीम अफजल चंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सेनेटर पलवर शाह खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, पंजाब किसी की जाती जागीर नहीं, इत्तेहादियों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली जबान काबिल मजम्मत है। पंजाब उतना ही सबका है जितना सिंध, KP और बलोचिस्तान है। नदीम अफजल चंद कुछ दिनों से पता नहीं किसी जहनी तनाव में हैं या जानबूझकर पंजाब के बारे में फेक प्रोपागेंडा कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के जवाबी वार एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि कर्जे से मुतल्लिक बेबुनियाद खबर पर हकाइक मीडिया के साथ शेयर कर चुकी हूँ। झूठा प्रोपागेंडा दोबारा फैलाना पीका एक्ट के जुमरे में आता है। इसराइली फौज ने गजा के निस्फ से ज़ायद इलाकों का कंट्रोल हासिल कर लिया। इसराइली मीडिया का दावा, 1 लाख से ज़ायद फ़लस्तीनियों की नकल मकानी। इसराइली फौज के शजाइया में फ़ज़ाई और ज़मीनी हमले जारी हैं। इसराइली मीडिया के मुताबिक अल-रमल, ओल्ड सिटी और अल-शाती कैंप ताहाल हमास के कब्जे में हैं। फौज ने मुतादिद इलाकों का मुहासरा कर लिया। गजा में सहूनी फौज के हमलों में मज़ीद 82 फ़लस्तीनी शहीद, मुतादिद ज़ख्मी। इसराइली फौज ने इमदाद के मुंतज़िर 70 अफराद को भी शहीद कर दिया। 89 इमदादी कारकुन जख्मी हुए। गजा के लिए इमदादी सामान लेकर जाने वाले ग्लोबल सुमूर फ्लोटेला के मुंतजमीन का इसराइल की बहरी नाकाबंदी तोड़ने का ऐलान। मुंतजमीन का कहना है कि फ्लोटेला आइंदा हफ्ते गजा पहुंचने की कोशिश करेगा। इसराइली हुकाम काफिले को हर सूरत रोकने की धमकी दे चुके हैं।
रूस का यूक्रेन पर एक और हमला, 115 ड्रोन्स दाग दिए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक हमले में मुतादिद इमारतें और गाड़ियां तबाह। फायर फाइटर्स ने कई घंटों की कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। हुकाम ने हालिया दिनों में रूस का सबसे बड़ा ड्रोन हमला करार दे दिया। डेनमार्क के सबसे बड़े फौजी अड्डे समेत कई तंसीबात पर मुश्तबा ड्रोन्स की परवाजों की इतलात, फजाई हदूद बंद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक ये हाइब्रिड हमला हो सकता है, ताहम रूसी मुदाखलत के शवाहिद नहीं मिले। रूस ने ईरान पर अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियां दोबारा बहाल। सलामती कौंसिल में रूस और चीन की जानिब से पाबंदियों में ताख़ीर की करारदाद कामयाब ना हो सकी। 9 ममालिक ने करारदाद के खिलाफ वोट दिया। ईरान की पाबंदियां बहाल करने की मुसम्मत। जर्मनी, फ्रांस और बरतानिया में तैनात सफ़ीरों को फौरी वापस बुला लिया। नई पाबंदियों के बाद की सूरत हाल पर मुशावरत होगी। सदर मसूद पज़ेश्कियान ने अक़वाम मुत्तहिदा की पाबंदियों को गैर मुनसिफाना करार दे दिया। कहा, नई पाबंदियों से निमटने के लिए भी तैयार हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरागची की भी पाबंदियों की मुसम्मत। बोले, एटमी प्रोग्राम पर सिफारतकारी से कभी इनकार नहीं किया। अमेरिका ने सिफारतकारी के दौरान गद्दारी की और हमला किया। दोबारा पाबंदियां लगाकर सिफारतकारी का रास्ता बंद कर दिया गया।